हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स फॉर इंडिया। तो इस क्वेश्चन का मतलब है इंडिया के जो बॉर्डर रोड्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हम पढ़ के आ चुके हैं कि इंडिया के जो बॉर्डर वाले हिस्से हैं जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो पार्ट है इंडिया का उसको हम बॉर्डर वाला एरिया कंसीडर करते हैं। तो वहां पे जो रोड बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं बॉर्डर रोड्स। तो उनका इंपोर्टेंस क्या है, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पे 3 इंपोर्टेंस दिए हुए हैं, महत्व दिए हुए। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया के बॉर्डर रोड्स का इंपोर्टेंस क्या क्या है। तो चलिए नीचे देखते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंस है तो इंडिया की जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन है, टीम है, जो सब चीजें वो देखरेख करते हैं। तो इंडिया की जो बॉर्डर रोड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो खुद इंडिया की गवर्नमेंट है जो कि अंडरटेकिंग करती है, यानी कि देखरेख करती है, मेंटेन करती है इन रोड्स को बनाने के लिए या फिर मेंटेन करने की बात हो। और ये रोड बनाए जाते हैं कंट्री के, देश के बॉर्डर वाले एरियाज में। तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर आपकी कंट्री में, आपके देश में जो भी बॉर्डर पे जो रोड बनाए गए हैं उनको बनाने का और मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो देखरेख करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके लिए यहाँ पे अंडरटेकिंग वर्ड यूज किया है। अंडरटेकिंग यानी कि देखरेख करना, टेक केयर करना। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया के गवर्नमेंट की, क्योंकि बॉर्डर रोड्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया की गवर्नमेंट खुद है। सेकेंड इंपोर्टेंस है कि ये जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है इसको बनाया गया था 1960 में। और इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए बनाया गया था ताकि ये रोड्स को डेवलप कर सके, बना सके इन बॉर्डर वाले एरियाज में। और स्टूडेंट्स आपको एक बात पता होना चाहिए कि बॉर्डर वाले एरियाज में रोड को बनाना बहुत आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लगती है, यानी कि रणनीतियां बनानी पड़ती है, प्लान्स बनाए जाते हैं। तो उसके लिए भी इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन रोड्स को नॉर्थर्न या फिर नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरियाज में बनाया जाता है। इन एरियाज को बॉर्डर एरियाज कंसिडर किया जाता है क्योंकि यहां से ये दूसरे कंट्रीज से, दूसरे देशों से कनेक्ट होता है। तो सेकेंड पॉइंट की समरी यही है स्टूडेंट्स की जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है इसको बनाया गया था, स्टेब्लिश किया गया था 1960 में। और इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए बनाया गया था ताकि जो बॉर्डर वाले एरियाज है जो कि नॉर्थर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, तो वहां पर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग रोड्स को वहां पे बनाया जा सके, इसलिए ही इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश किया गया था। थर्ड इंपोर्टेंस है ये जो बॉर्डर वाले एरियाज होते हैं ये बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन होते हैं। टेरेन यानी कि इलाका, बहुत ही डिफिकल्ट इलाका होता है क्योंकि वहां की नॉर्मल लैंड्स नहीं होती है, पहाड़ी इलाका भी होता है। तो इस डिफिकल्ट इलाके में कहीं पे भी आना जाना बहुत आसान नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो इन रोड्स के बन जाने के बाद लेकिन ये चीज बहुत आसान हो गई थी। तो यहाँ पे एक टर्म आई स्टूडेंट्स की इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना या आना जाना बहुत ही आसान हो गया था। इम्प्रूव्ड यानी कि पहले से बेटर हो गया था, सुधार हुआ था उसमें इन रोड्स के बन जाने के बाद। इसके अलावा इन बॉर्डर रोड्स के हेल्प से उन एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि पैसों के एंगल से बोला जा रहा है कि एक इनकम भी चालू हो गई, बिकॉज इन रोड्स के बनने के बाद लोग यहाँ पे विजिट करने आते हैं, घूमने भी आते हैं इन प्लेसेस में। तो उसके जरिए भी एक इनकम सोर्स चालू हो गया। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ इन प्लेसेस का, इन एरियाज का। तो पैसों के एंगल से या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन बॉर्डर रोड्स का। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।